Top News। साथियों नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के पूरे भारत जन्मोत्सव समित पूरे भारत बड़े पैमाने के साथ यहाँ पे झांकी निकाली है बाबा साहब का। जी सर, आपके चैनल को पहली बात तो धन्यवाद। जिला टॉप न्यूज आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत की पावन धरती से में मना रहे हैं। जो ये रूल राघवपुर बुद्ध विहार है, यहीं से बहुत सारी झांकियां आई हैं। इनका शुभारंभ होगा, भीमारंभ होगा और यहाँ से हम बड़े जन सैलाब के साथ जो है आज अपने मसीहा, अपने परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पूरा देश क्या पूरा विश्व मना रहा है और हम भी मना रहे हैं। जन्मोत्सव समिति पूरे भारत के पदाधिकारी मेरी जिम्मेदारी है, महासचिव पद की है और हमारे संरक्षक महोदय हमारे साथ खड़े हैं, परम श्रद्धेय शिवलाल गुरु जी, मेन सलाहकार हौसला प्रसाद गौर जी, मतलब पूरी कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं और दूर दराज से चल करके आए हमारे बहुत सारे अतिथि, सभी का माला पहना करके स्वागत सम्मान किया गया कमेटी की तरफ से। दिखाओ 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 दिखाओ। राघवपुर ग्राम सभा में हूँ, जो आज यहाँ पे झांकी निकाली जा रही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। अरे साहब, क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? अरे बहुत बढ़िया बाबा साहब झांकी निकाली गई है। नंबर 1 जो है सारे कार्यकर्ता जुटे हैं। थैंक यू, आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद। लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करते हैं और आप देख पा रहे यहाँ पे एक मुस्लिम समाज से हैं और इन्होंने बाबा साहब को सम्मान दिया है। और हमारे साथ में इधर सिंह साहब हैं, इन्होंने भी सम्मान किया है। ये ओम प्रकाश दुबे जी हैं, इन्होंने आप समझिए कि किस तरीके से मिसाल दिया है। आइए आइए थोड़ा। हमारा नाम असलम है, ग्राम सभा ईरूर के निवासी हैं। और आज मुझे जी बाबा साहब के जन्म अवसर पर 143 जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 के शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम देखकर ग्रामवासियों का सहयोग और हर्षोल्लास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत गदगद हूँ और आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, बाबा साहब के चरणों में सर झुका के नमन करता हूँ। ऐसे आपस में सौहार्द, आपस में भाईचारा बना रहे, मैं यानी कि इसी साथ अपनी बाणी को विराम देता हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये पौधाचार्य जी सम्मान कर रहे हैं। देखिए, और इंजीनियर साहब हैं जो बाबा साहब के लिए कहीं पे भी कार्यक्रम लगता है चल पड़ते हैं। 15-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला करके पहुंचते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगा यहाँ से मिलके। इतनी चिल्लाती धूप में कम से कम यहाँ आप कवर कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है अपने समाज के लिए कि आप ऐसे लोग हैं हमारे बीच में कि हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत ही उचित कार्य कर रहे हैं, जिससे हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं। आप लोगों से मिल करके बड़ी खुशी होती है और हमारा मनोबल बड़ा ऊंचा रहता है और आगे कुछ करने का। बहुत धन्यवाद साहब। शोभा यात्रा और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से नियम का पालन करते हुए हम अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगे। साहब का जन्म के बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब के बारे में हम इतना कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल दलितों और शोषितों को ही अधिकार और सम्मान दिया, लेकिन मैं आज समाज को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बाबा साहब ने केवल दलितों शोषितों के लिए ही नहीं, अपितु पूरे समाज, पूरे भारत में जिस भी समाज के लोग निवास करते हैं सबको सम्मान, सुरक्षा, अधिकार की गारंटी बाबा साहब ने दिया। हर जाति वर्ग को बाबा साहब ने सम्मान दिया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो जिसको बाबा साहब ने सम्मान न दिया हो। हमारी महिलाएं जो आज पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला है, किसी भी धर्म की हो चाहे किसी भी समुदाय की हो, बाबा साहब की देन है कि आज वो पायलट या अधिकारी पीसीएस या जो भी बन रही हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो भी बन रही हैं, वो केवल बाबा साहब की देन है। ऐसे महामानव को मेरा सत नमन है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। छत्तीस कला के विद्वान
डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो जन्मोत्सव आज बड़े पैमाने के साथ मनाया जा रहा है, यही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान दिया है और ऐसा संविधान दिया है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले आज यहाँ पे आप देख पाएंगे इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है। साहब जो है ये दलित मजदूर सबको हक हकूक दिलाए और सबसे ज्यादा की भारत को संविधान दिलाए, जिनमें कि दलित शोषित समाज के या हर सबको जो है हक हकूक अधिकार मिले। थैंक यू। आपके चैनल को धन्यवाद, प्रणाम, आशीर्वाद करता हूं और माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके मैं संकल्प लेता हूं कि अगर आज बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान पर किसी भी प्रकार की दिक्कत खड़ी की जाती है तो हम और हमारा पूरा समाज, पूरे देश के लोग इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। बाबा साहब को लोग मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। को और की में अंतर है। बाबा साहब की जो नीतियां थी, जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उस पर लोग विचार नहीं कर रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं। केवल बाबा साहब को मानने को तैयार है कि केवल अंबेडकर जयंती को उनकी प्रतिमा लगा करके, उनका माल्यार्पण करके केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते। जो उनके विचार थे, जो उनकी सोच थी, ये उसको ये देश आत्मसात करता, मानता तो इस देश का कल्याण होता और देश पुनः विश्व गुरु के श्रेणी में आके खड़ा होता। और हम बड़े सौभाग्य की बात है कि इस राघोपुर की धरती पे जो बौद्ध विहार का निर्माण हुआ है, इसकी सोच, प्रथम सोच रखने वाले स्वर्गीय राजमणि जी को हम चाहेंगे कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको दिल से साधुवाद देते हैं कि उनकी सोच और आज उनके पुत्र के द्वारा इस कारवां को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध विहार पे आए हुए सभी धर्म बंधुओं का मैं यहाँ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ जो धर्म का सील है उसको अपने जीवन में उतार करके सभी लोग अपने जीवन को सुखमय बनाएं। और जिनकी जयंती है, जो सबसे बड़े ज्ञानवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस की एक बार पुनः सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं उनका जो मौलिक अधिकार है, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो विचार हैं, लोग उनको माने, उनका आचरण करके समाज में आगे बढ़े। धन्यवाद। बताइए बाबा साहब आपके लिए क्या किया है? बहुत बड़ा सम्मान किया है। बाबा साहब हमें पानी का अधिकार, जीने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है। पढ़ने का अधिकार अगर बाबा साहब ना दिए होते तो शायद आप लोग पढ़ नहीं पाते, हम लोग परेशान होते, बच्चे नहीं पाते। यही है बाबा साहब का बैठने का अधिकार दिए हैं बाबा साहब। कहने का मतलब है अगर महिलाओं का अधिकार बाबा साहब ना दिए होते तो आज जी हमारा जीवन जो एकदम नरक से बचता है। इसलिए आज खुशी मना रहे हैं बाबा साहब के उपलक्ष्य में हम लोग। आज हमारा त्योहार है, जहाँ समझे सब लोग खुश हो। हाँ, बहुत खुश है, बहुत बाबा साहब बाबा साहब ने महिलाओं को सामान्य जीने का अधिकार दिया है। शिक्षा के बारे में जागरूकता काफी बढ़ाए हैं कि बच्चे अगर पढ़ते लिखते हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी जी, जी। सही बात है। बाबा साहब ने सामान्य जातियों के लिए सामान्य अधिकार सबके लिए किया, सबके लिए किया ना, सामान्य अधिकार दिया है, सबको बराबर, सबका और क्या बराबर, एक बराबर कर दिए। जी जी जी, सबके साथ में बैठने उठने का ढंग आ गया, सबको पता लगता अकेले बैठना पड़ता हम लोगों को। हाँ जी, सही है जी। जो अभी आपने बताया कि सामान्य अधिकार सबको बाबा साहब ने दिया है, सत्य बात है। महिलाओं की कोई जात नहीं होती है, इन्हें हमेशा दबा के रखा गया था, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में, हर जगह मर्दों के कंधे से कंधे मिला के और महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में उनसे आगे निकल रही हैं। जी जी जी, इसके लिए मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर रामलाल जी हैं, थोड़ा दो शब्द जरूर बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपनी तरफ से दिल से हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए, मैं ज्यादा नहीं, बाबा साहेब की 134वीं जयंती जो आज मनाई जा रही है इरोल बौद्ध विहार पे, एक ऐसे महापुरुष का भारत में जन्म हुआ कि जो पूरी दुनिया में, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा आइकान है जिसका पूरी दुनिया में जन्म दिवस मनाया जाता है और ऐसा कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ जिसका जन्म दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता हो। और बहुजन समाज की जो दुर्दशा थी
उसके उद्धारक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख करके हम लोगों को अधिकार दिया है, ऐसे महापुरुष को मैं दिल से हार्दिक स्वागत बंदन और करते हैं। मैं भी बाबा साहब को अपने हृदय के गहराइयों से सत नमन करता हूँ कि उन्होंने जो भारत को ऐसा संविधान दे दिया कि आज उनके संविधान के अनुसार हम लोगों को जीने का जो मौका मिला है, तो ये संविधान का देन है। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये आज की खुशी के लिए और आज के आनंद के लिए, इस 14 अप्रैल के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।